नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी भारत के टुकड़े कर रही है। जी हां, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि खड़गे ने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। एक आरोप यह लगाया है कि बीजेपी भारत के टुकड़े कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके लोकतंत्र को नाश कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? खड़गे का जो बयान है उसके मायने क्या है? क्या ये बौखलाहट है उनकी या फिर डर है चुनावों को लेकर? क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक तो खड़गे जी का काफ़ी एज हो गई, लड़का उनका आए साए बाएं बोलता है। दूसरा, उनको बुलाया नहीं गया, बहुत इच्छुक थे और 15 अगस्त को भी उनको बुलाया गया था, 15 अगस्त को भी नहीं गए थे। दूसरी बात, वो सब जगह जाते नहीं। उनके सामने समस्या ये है कि सोनिया जी असल में उनको वर्क देती हैं, डेली आउटपुट लेती हैं। डेली वर्क क्या किया, वो खुद कहते हैं आज हम कुछ नहीं हो, सोनिया जी के वजह से हो। खुद उन्होंने बेंगलोर में कई बार कहा। तो सोनिया जी के साथ काम करना बहुत बड़े, आप समझ लीजिए कि उनके पास 24 घंटे देना लगातार, उनका मनमोहन सिंह जैसे लोग ही आप समझ लीजिए उनके काम को ठीक से कर पाए। अब इनके सामने समस्या ये है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो इनकी खींच झलक रही है और खिसियाहट झलक रही है। वो ये है कि इन्होंने कहा क्या है कि बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी हुई है। फिर इन्होंने कहा कि ईडी, आईटी ये सब लोकतंत्र का नाश कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि हम मजबूती से खड़े हैं और हम झुकेंगे नहीं और हम लड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि ये लड़ भी नहीं पा रहे हैं, मजबूती से खड़े भी नहीं हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत को टुकड़े टुकड़े। अब इसका मैं आपको, ये इन्होंने कहा जो है, ये छत्तीसगढ़ में गए थे, राजानंद गांव के एक ठेकुआ गांव है। ठेकुआ गांव की बड़ी मशहूर वो ठेकुआ गांव का, वहाँ पे भरोसे का सम्मेलन कर रहे थे। अब भरोसे के सम्मेलन मतलब नाम ऐसा रखा, भरोसे का सम्मेलन। तो वहाँ पे कांग्रेस के पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, नेताओं के प्रति नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। और ये जब गए तो उसका नाम भरोसे, वहाँ पे कस्में खाई कि अब हम भरोसा कायम करेंगे और भरोसा न तोड़ने की कसम भी खाई। फिर ये बोले अगर हम डरते तो देश को आज़ादी नहीं दिला पाते, अगर हम डरते तो फांसी पर नहीं चढ़ते, अगर हम डरते तो इंदिरा गांधी अपनी जान नहीं देती, अगर आज हम डरते तो राजीव गांधी अपनी जान नहीं गंवाते। देश को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी है। तो ये बात जो इन्होंने कही है, हम आपको इसका सिलसिलेवार बताते, बिल्कुल गलत कही। कि एक तो इन्होंने बोला कि अगर हम डरते तो देश को आज़ादी नहीं दिला पाते। पहली बात तो खड़गे जी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, नहीं खड़गे जी के औलाद की वजह से, नहीं उनके दामाद की वजह से। दामाद उनका अंबेडकर जी की ज़मीनें हथियाए हुए हैं, काफ़ी अंबेडकर जी के जमीन, अंबेडकर जी के विचारों की हत्या की उनके लड़के ने और दामाद ने। ये अंबेडकरवादी नहीं है, ये कांग्रेसवादी हैं। दूसरा आपको बताना है कि इन्होंने कहा कि अगर हम डरते तो फांसी पर नहीं चढ़ते। इनके यहाँ से कोई भी फांसी में नहीं चढ़ा, ना ही राहुल गांधी के खानदान से कोई आदमी फांसी पे चढ़ा। फांसी तक ये लोग गए ही नहीं, इतना बड़ा कोई वही नहीं किया। जो लोग फांसी में चढ़े उनको फांसी पे लटकवाया। भगत सिंह को फांसी में लटकवाने में सबसे जो गंदी भूमिका थी वो नेहरू जी की थी। नेता सुभाष चंद्र बोस का जो ये पोजीशन हुई उसमें नेहरू जी की सबसे भद्दी भूमिका थी। चंद्रशेखर आज़ाद के उसमें ये लोग कुछ बोले नहीं। किसी भी जो फांसी में लटकाए गए किसी की इन्होंने पैरवी नहीं की, खुल करके कहा नहीं। गांधी जी को बोलने नहीं दिया भगत सिंह के फेवर में। वहाँ के उस समय उनसे जनता भी
खिसियाई हुई थी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से झूठ की राजनीति कर रही है, ये कह रही है कि हमने देश को आजादी दिलाई, ये कह रही है कि हम फांसी पर झूले, लेकिन आपका ये कहना है कि दरअसल जो शहीद हुए हैं जैसे कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी लोग थे, उनको फांसी तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। सवाल ये है कि बीजेपी पर ये टुकड़े करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके नेता दरअसल G20 समिट का आयोजन जब भारत में हो रहा है, राहुल गांधी वो विदेश जाकर वहां बयानबाजी कर रहे हैं, चीन का समर्थन कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो आखिर देश को बांटने का काम कौन कर रहा है, देश को टुकड़े करने का काम कौन कर रहा है, ये तो जनता को जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। अब आपको बतलाना है कि जो आपने जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इन्होंने जो ये कहा है कुर्बानी देने का, ये वास्तव में कुर्बानी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अगर सबसे बड़ी दुश्मन है कोई कांग्रेस है, और सबसे बड़े ये हैं मिस्टर खड़गे। कर्नाटक में सबसे बुरी पोजीशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की और आश्रितों की है, सबसे बुरी, सबसे ज़्यादा उसमें जिम्मेदार मिस्टर खड़गे हैं। और आपको बता रहे हैं कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद में किसी ने भी कॉपरेट नहीं किया जो लोग देश की आज़ादी में मरे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, सिर्फ ये श्रेय ले रहे हैं। जबकि जो आज़ादी में थे वो बेचारे आज़ाद हिंद फौज को बड़ी दिनों बाद पेंशन मिली है, बड़ी दिन उनको माना नहीं गया। G20 में इनको एक्चुअली में भोज में नहीं बुलाया गया, इसलिए नहीं, ये इनको भोज में राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया, ये इसलिए नाराज है। लेकिन अजय जी, जिनको राष्ट्रपति ने बुलाया है वो भी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो 3 मुख्यमंत्री हैं नहीं जा रहे हैं। असल में सोनिया जी को नहीं बुलाया गया, राहुल को नहीं बुलाया गया। उसकी वजह मैं आपको एक ईमानदारी की बात सच बता रहा हूँ, सोनिया जी को विदेश मामले की उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, सी सिफर, जीरो। ये वो बयान पढ़ती हैं जो इनको दिया था, पढ़ के उठ के चली जाती है। आज तक वो हिंदी बोलना नहीं सीख पाई। नंबर 1, खड़गे जी को और चीज़ों की नॉलेज है कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, यहाँ पे वो है। खड़गे जी को इंटरनेशनल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं, उनके लड़के को तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी रहा राहुल को ये है कि चाइना में क्या हो रहा है, कल कोलंबिया में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, चाइना इतने ज़्यादा रोजगार दे रहा, भारत में ये G20 की खामियां ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं इनको कि विपक्ष को किस आधार पे बुलाया जाएगा, आपको नॉलेज हो। अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा जी खुद बुलाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा जी ने 1971 में फ़ोन किया, बोले मैं इंदिरा जी बोल रहे हैं, तो अटल जी को विश्वास नहीं। वो बोले अरे आप, बोले आप कहाँ हैं, बोले हम ग्वालियर हैं। बोले आप, हमें आपसे तुरंत मिलना है, या तो मैं आ जाऊं, एक प्रधानमंत्री कह रही, या तो मैं आ जाऊं या आप आ जाएं। इंदिरा वो बोले कि मैं इस समय ग्वालियर में हूं। मिलिट्री का वो गई, गाड़ी गई और सुबह उनको ले करके वहाँ पर गई। अटल जी को विदेश मंत्री के दौरान जब वो नहीं थे विदेश मंत्री, तब ले गए। तो बेनजीर भुट्टो ने कहा था अभी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अटल जी बोले हैं। अटल जी के खिलाफ बेनजीर ने, भुट्टो ने सामने बैठने से मना कर दिया था, मतलब इतना सम्मान दिया था। उनको नॉलेज थी आपको किस हैसियत से बुलाया जाए। फिर आपको भोजन में नहीं बुलाया गया, तो आप ये अपना खुद, आपको राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया तो सोनिया जी नहीं जाने दे रही, ये खामखा वो हैं। अब आपको नहीं बुलाया गया, लालू ने आपको मटन बनाना सिखाया था, आप लालू के यहाँ मटन खाने जा सकते हैं। आप दूसरी दावत दीजिए, सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, सारे विपक्ष को इकट्ठा कीजिए। अगर वो आपको दावत नहीं है तो आप मटन की दावत कीजिए, लालू वगैरह सबसे। आप तो मटन बनाना भी सीख गए आपका नेता, तो आपको नहीं, आपको सिर्फ भोज में नहीं बुलाया। आप इसलिए आप बयान नहीं दे पा रहे हैं, किसी टॉपिक पे बयान नहीं। आपने मणिपुर का ही बोला कि मणिपुर पे वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, और यहाँ पे ये G20 दिल्ली में करा रहे हैं। G20 बहुत बड़ा आयोजन है, कई राष्ट्रों के वो आए हैं, और 80% इकोनॉमी पे वो मेंटेन करता है, और 2/3 पॉपुलेशन है G20। अफ्रीकन गुट भी हो गए 55 देश। और आप ये कह रहे हैं मणिपुर पे जब चर्चा हुई तब आप बोले नहीं। दूसरा इन्होंने वहाँ जा कर के क्या बोला है उसमें कि एक तो इन्होंने बोला कि 2G घोटाले पे नाम ले रहे हैं, तो 2G घोटाले में आप लोग इन्वॉल्व थे। आप जो ईडी का नाम कह रहे हैं, जो आपने जो सबसे पहले बोल दिया, ईडी और आईटी जो है वो देश का नाश करने में लगी हुई है। हकीकत है कि आपने खुद बोल दिया कि 2G घोटाले में मेरा नाम ले रहे हैं, हम लोगों नाम। 2G घोटाले में आप फंसे हैं,
ये कोई बीजेपी वालों ने फांसा, जांच कमेटियों ने फांसा, आपकी सरकार थी उस समय फांसे। दूसरी, खड़गे जी ने वहाँ क्या बोला है कि ईडी और आईटी जो है वो लोकतंत्र का नाश कर रही है। तो आपको, और दूसरा इन्होंने खुद बोल दिया कि 2G घोटाले का नाम ले रहे हैं हम कांग्रेस का। तो 2G घोटाले में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता फंसे हुए हैं, बाकायदे जांच हुई उनके शासनकाल में हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ, अभी तक के इतिहास का कई हजार करोड़ रुपए का हुआ है घोटाला। तो आप खुद ही डर रहे हैं और आप खुद भी बता रहे हैं कि उस पर और खुद फंसे हुए हैं। और दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और झूठ बोली कि 2 रुपया का हम गोबर खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में गोबर का भी पैसा खा गए ये। तीसरा, इन्होंने बोला 30,000 शिक्षकों को भर्ती और पुरानी पेंशन और ये स्कीम लागू की मैंने, और कोटवारों और उनको वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वो दिया है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट दिया है और हर तरह से मदद करें। 30,000 शिक्षक वाली बात भी इनकी बेहद गलत है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अगर 30,000 शिक्षकों की उन्होंने नौकरी दी तो और लोगों को दी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था 10 करोड़ लोगों को देंगे, मोदी ने कहा था। तो आपको बता रहे हैं ये इनकी खिसियाहट कर रही, चूँकि इनको बुलाया नहीं गया, ये उम्मीद और ये जाने लायक भी नहीं थे, क्योंकि 15 अगस्त को ये खुद नहीं गए थे इनको जब बुलाया गया था। और तो एक झंडारोहण 15 अगस्त में नहीं गए, तो इसमें क्यों रो रहे हैं ये खीज है इनकी। आप जो कह रहे थे सच है, ये खीज है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की यही राय है कि दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं, साथ ही साथ देश में G20 समिट चल रही है, वहां पर डिनर में इन्हें न्योता नहीं दिया गया है और यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट देखने को मिली है, जहां पर बीजेपी पर टुकड़े करने का आरोप देश को और साथ ही लोकतंत्र का नाश जो है ईडी सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी खड़गे कर रहे हैं। हालांकि ये खड़गे का कोई नया बयान नहीं है, इससे पहले हाल ही में खड़गे ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री सत्ता छोड़ दें, हमें 70 साल का अनुभव है, हम देश चला सकते हैं। तो ये तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, ये जाहिर तौर पर बौखलाहट ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल INDIA गठबंधन को कहीं ना कहीं उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और आने वाले वक्त में मुश्किलें उसके लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।